हमारी जो पहली वाली वीडियो है वो 6 मिनट्स की बनी थी, उसमें हमने यहाँ तक फिनिश किया है। ये जो चार्ट है 3.2 तक। अब 3.3 जो टेबल है आपके पास, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज़ सीडेंट्री बिहेवियर लुक लाइक। तो ये जो आप कॉलेज में या स्कूल में आप काम करते हो, ये आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मोर द वर्क दैट यू डू वाइल सिटिंग। और जैसे कि होमवर्क है, कंप्यूटर के सामने काम आप करते हो, ये टीवी वॉचिंग होती है, दिस इज़ ऑल कॉल्ड सीडेंट्री बिहेवियर, जिसमें आपकी कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं हो रही होती। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का कंटिन्यूएशन ही। सीडेंट्री बिहेवियर किस किस्म का होता है और ये सारी डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी हुई हैं। इसके बाद ये देखें आप कि इसके अंदर लाइट एक्टिविटीज़, मॉडरेट एक्टिविटीज़, विगरस एक्टिविटीज़, स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, इनको आपको डिस्क्राइब करना और इनके लिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आप जब बेड बनाते हैं, लॉन्ड्री के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अंदर कितना खाना आपको चाहिए। ये काम करने के लिए हाउ मच कैलोरीज यू नीड एंड हाउ मच फूड यू आर रिक्वायर्ड टू ईट। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स के साथ मैंने ये चार्ट, और ये चार्ट आपने अपने फाइल में भी बनाना है इसी तरीके से, इंग्लिश में ही लिखना है सारा कुछ। अब आगे आपका एक एग्जांपल के तौर पे मैंने प्रोटीन को सिर्फ एक लिया था कि एक प्रोटीन ईच डे रिक्वायरमेंट सब बच्चों की एजेस के हिसाब से, मेल, फीमेल, अडल्ट्स, वुमेन एडल्ट्स, मैन एडल्ट्स और चिल्ड्रन के अंदर रिक्वायरमेंट 1 ग्राम ये प्रोटीन्स की आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लो कैलोरी फूड है। इसमें देखिए तमाम जितनी एग्जांपल्स हैं, इसमें 50 से नीचे कैलोरीज के फूड्स की जितनी मिसालें मौजूद हैं, और ये सब आप बहुत इजीली अपने जब मेन्यू प्लान करेंगे तो आप इसमें से ये चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, अब आगे आपका शुरू होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स दे आर डिफरेंट स्टेजेस, जिसके अंदर इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है और ओल्ड एज है। इनके अंदर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं और वो किस तरीके से आपकी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सेक्स है, एक्टिविटीज़ हैं, एज है, इसके अलावा टेम्परेचर है जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं, और आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म है, जो मैंने पिछली डेफिनेशंस आपको, अगर आप पिछली स्लाइड्स देखें तो मैंने आपको सारी इसमें दे दी हुई हैं। ये देखें, एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरी की डेफिनेशन, कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फूड रिक्वायरमेंट्स किस किस तरह से रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी की सारी इसका जो ताल्लुक़ है वो यही है जो हम अब पढ़ने लगेंगे। ये सारा जो लिखा है आपके सामने, ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स लिखे हुए, इसको आपने इसी तरह से तैयार करना है और ये आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में से ही बने हुए हैं। उसके बाद आपका हीट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कैलोरी की डेफिनेशन इसमें आएगी, कितनी आपको कैलोरी रिक्वायर्ड है और कितनी हीट चाहिए आपको काम करने के लिए। उसके बाद सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी है डेवलपमेंट की, जब जिनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, बच्चों की स्पेशली, तो उनको लिए ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम की, मैग्नीशियम, मिनरल्स की और प्रोटीन डाइट की इन कंपैरिजन विद कार्बोहाइड्रेट डाइट। और जो डाइजेस्टिबिलिटी है, डाइजेस्टिबिलिटी स्पेशली हम डिस्कस करते हैं। नंबर जो आपका 3rd पॉइंट है मेन्यू प्लानिंग का, वो यही है कि डाइजेस्टिबिलिटी को भी आप जहन में रखते हैं। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ये आप जिसके लिए भी आप मेन्यू बना रहे हैं उनको, वो ऐसे एज ग्रुप में तो नहीं है जिनको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, या ये कि वो ज़्यादा सख्त चीज़ हज़म ना कर सकते हों, या स्पेशली जो ओल्ड एज आप मेन्यू बनाते हैं तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करते हैं, क्योंकि एज के साथ इनकी ये जो बॉडी फंक्शनिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है। इसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्फेंट। बॉडी बर्थ वेट डबल्स बाय 6 months एंड ट्रिपल्स विद इन द फर्स्ट ईयर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर approximately 98 to 108 calories per kilogram of body weight is required each day. Nutrition depends on the child's growth. The basis of the infant's diet is the breast milk or the formula. Essential vitamins and minerals can be supplied along with the milk. Vitamin D supplements can also be given, and exposing the a little bit exposure to the sunlight. When reaching 6 months of age, the infant should be given the iron fortified cereals. जो हम शुरू करते हैं कि हमने डिफरेंट सेमी सॉलिड डाइट बच्चों को देनी होती है, वो इसी एज में स्टार्ट होती है। तो ये आपका आ गया इन्फेंसी का मेन्यू प्लानिंग। ये चार्ट है, फूड चार्ट, कि 7 AM 9 AM में आप बच्चों को क्या दें, 7 AM में किस तरह से इंटरवल्स में बच्चों को फीड जो है वो आपने देनी होती है। उसके बाद दोपहर के टाइम पे 1 PM पे क्या खिलाना चाहिए,
फिर 4 PM पे क्या देना चाहिए, 7 PM पे, 8 PM। ये सारा का सारा फूड चार्ट आपका बच्चों का 6 to 9 मंथ्स का ओल्ड का बना हुआ है, जिसमें सेमी सॉलिड डाइट भी शामिल है और बॉटल फीड भी दे सकते हैं, सप्लीमेंट दें या ब्रेस्ट फीड कराएं। ये सारा का सारा मेन्यू उसी हिसाब से बना हुआ है। आगे चलते हैं जी। आपका ये भी फिर एक और फूड चार्ट है फॉर 9 मंथ्स बेबी। इसके अंदर टाइमिंग्स के हिसाब से फूड चार्ट जो है वो बच्चों का आपने इसी तरह से एग्जाम्पल के, इसको आप चाहे कॉपी कर लें या जो पिछला वाला चार्ट है उसको कॉपी कर लें और इंग्लिश में ये सारा आपने लिखना है, जैसे कि मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3, मेन्यू 4 करके। वो प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको लिख कर दिया है, वो आप फिर वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 2 ईयर बेबी का फूड चार्ट, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके अंदर डेली आपने किस तरह से उसको फूड प्लान करना है, वो ये डे के हिसाब से लिखा हुआ है। ब्रेकफास्ट लंच में क्या होना चाहिए, लंच में स्नैक्स में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए। इसी तरह से आपने इसको 2 ईयर बेबी का फूड चार्ट जो है वो बनाना है। प्लान है जी 3 to 6 ईयर्स। इसके अंदर भी मील आर भी लिखा हुआ है, मील ऑप्शन भी लिखी हुई है और वो ये आपका पेज नंबर है 108, 3 to 6 ईयर्स कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी मिकदार होनी चाहिए, क्या अमाउंट होनी चाहिए और बच्चों को हमें क्या क्या चीज़ें इसमें देनी चाहिए। जो जंक फूड है उसे अवॉइड करना चाहिए और बच्चों को हेल्दी डाइट जो है वो देना लाजमी, माओं का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को हेल्दी डाइट दें। लंच के दरमियान में जो हम तली हुई चीज़ें बच्चों को देते हैं वो कोशिश करें कि वो अवॉइड की जाए। नेक्स्ट मेन्यू प्लानिंग, ये कंप्लीट मेन्यू प्लानिंग है। इसमें देखें सर्विंग ईच डे की कितनी होनी चाहिए, 1 to 3 ईयर्स, 4 to 5, 6 to 12 एंड 12 एंड अबव। मेन्यू प्लानिंग फॉर ऑल द चिल्ड्रन। और इसमें वेजिटेबल्स की कितनी मिकदार होनी चाहिए, डेयरी कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी अकॉर्डिंग टू द फूड ग्रुप्स ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे मेन्यू जो है ये बच्चों का बना है। नेक्स्ट आपका डेली रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बच्चों की 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज का अगर बच्चा है तो उसको 1300 किलो कैलोरीज चाहिए। चिल्ड्रन अगर 4 to 6 ईयर्स हैं तो उसको 1700 चाहिए। चिल्ड्रन 7 to 9 है 2100 चाहिए। बॉयज़ 10 to 12 हैं 2600, गर्ल्स 10 to 12 हैं 2300। नेक्स्ट चार्ट देखें आगे, मेन्यू प्लानिंग फॉर 13 to 19 ईयर्स। ये एज है जी मेन्यू प्लानिंग फॉर द टीन एजर्स। इसमें जनरल बॉडी कंडीशन क्या होती है और बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए बच्चों, लड़कियों में और लड़कों में दोनों के लिए आपका जो नेक्स्ट मेन्यू मीन प्लानिंग बनेगी वो आपकी 13 to 16 ईयर्स की बनेगी। ये देखें पेज नंबर 109 और ये आपने मेन्यू प्लान यहीं से इसको देखना है। इसके अंदर जनरल कंडीशंस भी लिखी हुई हैं और बैलेंस डाइट किस क्यों ज़रूरी है ये भी इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट देखें, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये आपके हेल्प आउट करने के लिए लिखा है ये चार्ट, व्हाट अ टीन एज बॉय शुड ईट इन अ डे। इसके अंदर कितने होना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ और कितने ग्रेन होने चाहिए, कितने कप वेजिटेबल्स होने चाहिए और कितना मिल्क होना चाहिए, कितना प्रोटीन, ये सारे फूड ग्रुप्स के हिसाब से ये फ़ैट की रिक्वायरमेंट, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है। सैम्पल मेन्यू प्लानिंग फॉर अ टीनेजर है। फर्स्ट आपने ब्रेकफास्ट पहले लिखना है। जब आप मेन्यू बनाएंगे इसके अंदर जो आगे काम आपको मैंने देना है तो इसमें आपने इसी तरह से लिखना है कि पहले ब्रेकफास्ट मेंशन करनी है, फिर आपने ब्रंच मेंशन करना है, फिर लंच मेंशन करना है, फिर आपने टी मेंशन करनी है और फिर आपने सपर या ये जो हम डिनर जिसको कहते हैं वो आपने ये टाइमिंग्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं और बगैर टाइमिंग्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या है और कौन कौन से फूड ग्रुप्स इसमें शामिल होने चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की और वो आपने किस तरीके से एक डे के अंदर जो है उसको डिवाइड करना है। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने। ब्रेकफास्ट में, मिड डे में, मिड डे मॉर्निंग जिसको हम ब्रंच कहते हैं, लंच, इवनिंग टी और डिनर। ये भी आपका असाइनमेंट में पेपर्स पे आपने ये सारा का सारा काम जो है वो करना है। ये मैंने एक रफ सा बनाकर दिखाया आपको मेन्यू, तो इसी हिसाब से इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट मेन्यू प्लानिंग आपकी ये है लैक्टेटिंग मदर का। पेज नंबर देखिए यहाँ पे आप, पेज 11-10 पे। इसको आपने इसी तरह से ही पढ़ना है यहाँ से और इसकी मेन्यू प्लान जो मैंने लिखा है यहाँ पर इसको इसी तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन फॉर एज पीपलिस्टिक्स है जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी कि एज के हिसाब से लोगों में किस तरह बॉडी चेंजेस आती हैं और किस तरीके से उनकी जो मील प्लानिंग है वो चेंज होती है। तो ये सारी 10 के करीब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो डिफरेंट चेंजेस हैं जो कि एज के साथ आती हैं, तो वो आपने इसी तरह से इसको तैयार करना है।
नेक्स्ट आपका मेन्यू प्लानिंग है फॉर द ओल्ड एज मेन्यू। ये मैंने इसमें एक पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रोटीन का पोर्शन कितना होना चाहिए, ये जो ब्रेड होती है इसका पोर्शन कितना, वेजिटेबल्स का कितना, स्वीट्स